हेलो एवरीवन। तो 45 डेज सीरीज़ का आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 22 और इससे पहले हम 21 क्लास कर चुके हैं। टॉपिक वाइज में हमारा पॉलिटी चल रहा है और आपका स्टैटिक वाले में आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोर्ट यानी बंदरगाह। और करंट अफेयर में हम स्पीडी बुक को टारगेट करें। इससे पहले जो मैंने स्टार्टिंग के 15 दिन में जो PDF फॉर्म दिया था इन शॉर्ट, जहाँ पर लिखा हुआ था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसमें दिया हुआ था, वो PDF पहले सॉल्व करना है, उसके बाद स्पीडी करना है। क्योंकि उसमें जितने भी अपडेट हुए हैं या जितने भी, जैसे कोई नया CM बना है, कोई नए जो है किसी का नाम चेंज हुआ है या फिर कोई स्पोर्ट्स में किसी को अवार्ड दिया गया, तो जो भी अपडेट वाली चीज़ें वो उसमें था, तो उस PDF को पहले कवर करना है। उसका अपडेट वाला जो वर्जन है वो भी मैं दे दूंगा ग्रुप में। और उसके बाद स्पीडी करना है। स्पीडी में हमारे टॉपिक चल रहे हैं टॉप 10 टॉपिक्स। तो टॉप 10 टॉपिक्स कौन से पहले कवर करना है वो मैंने इससे पहले की 2 क्लास यानी 20 क्लास में शायद वो चीज़ मैंने बता दिया था। तो आज हमारा पॉलिटी का रहेगा क्लास नंबर 2 और 3 क्लास। और फर्स्ट क्लास में हमने आर्टिकल कंप्लीट किया था, पॉलिटी का सेकंड में अमेंडमेंट कंप्लीट किया था। और आज हमारा क्लास नंबर 3 है पॉलिटी का, जहाँ पे हम टॉपिक वाइज में करेंगे पार्ट ऑन शेड्यूल यानी भाग और अनुसूची। और जो हमारे स्टैटिक है उसमें बंदरगाह करेंगे। और स्पीडी में आपको करंट में करना है टॉप 10 टॉपिक्स। लास्ट के 10 to 12 डेज़ या 15 डेज़ आपके पास होंगे। लास्ट के 15 डेज़ वो आपका रहेगा स्पीडी के मंथली करंट अफेयर्स कराना, जो मैं खुद यहाँ पे करा दूँगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेना। लास्ट का 15 डेज़ में हम 5 मंथ के करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे और बाकी जो है खुद से कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास नंबर 22 का टॉपिक रहेगा पार्ट एंड शेड्यूल। जो हमारा सोर्स यानी जिससे हमें करना है वो है ल्यूशन बुक से। और अब हमारे ल्यूशन से जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो ल्यूशन से ही कवर करना है, जितना भी ज़्यादा। जैसे आपका साइंस सेक्शन वो भी इसी से कवर करना है, आपका ज्योग्राफी भी ल्यूशन से ही पहले कवर करना है। उसके बाद अदर सोर्सेज में जो भी चीज़ें अपडेट हुआ होगा तो मैं अलग से वीडियो बना के बता दूँगा इन 45 क्लासेस के अलावा भी। तो हमारा जो पार्ट है और जो शेड्यूल है वो ल्यूशन से ही कवर करना है। यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, बट इंग्लिश वाली ल्यूशन की PDF फॉर्म भी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है ना मैं सेंड कर दूँगा और वो वहीं से कवर करना है, ल्यूशन वाली बुक से। अब जो आगे का जितने भी टॉपिक्स हैं वो ल्यूशन से ही कवर करना है। तो हिंदी में यहाँ पे मैं करा देता हूँ, बाकी इंग्लिश वाले जो है वो इंग्लिश वाली बुक से स्टार्ट कर देना। ल्यूशन इंग्लिश में भी PDF फॉर्म मिल जाता है, तो नहीं है तो मैसेज कर देना, तो वो PDF फॉर्म उसका मिल जाएगा। नहीं तो प्ले स्टोर पे भी बुक अवेलेबल है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकें। पार्ट से जो क्वेश्चन आएगा, पार्ट से ये क्वेश्चन आएगा कि जैसे पार्ट 5 है, यानी पार्ट 5 यानी भाग 5 में बोलेगा किससे। भाग 5 में आर्टिकल एक तो बोलेगा कहाँ से कहाँ तक है। सेकंड चीज़ बोलेगा कि भाग पार्ट में क्या है, ठीक है। ऐसे ही बोलेगा कि निर्वाचन, सेकंड क्वेश्चन बोल देगा जैसे वो राजभाषा बोलेगा तो राजभाषा का बोल देगा, क्वेश्चन देगा कि राजभाषा जो है कौन से भाग में है। या फिर बोलेगा राजभाषा जो है कौन से लेख किस अनुच्छेद से कहाँ तक है, कौन से अनुच्छेद से स्टार्ट है। तो इस टाइप से आपको याद रखना। भाग 1 में आता है संघ और उसके राज्य से, जहाँ पे आर्टिकल आता है यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 है उसमें आग्रह नागरिकता है, क्वेश्चन आएगा कि नागरिकता कौन से भाग में है, और ये आता है अनुच्छेद 5 से लेकर 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं। मौलिक अधिकार, इन दोनों से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि नागरिकता कौन से भाग में है, मौलिक अधिकार कौन से भाग में। अनुच्छेद हो जाएगा 12 से 35। नीति निर्देशक तत्व आता है भाग 4 में और अनुच्छेद हो जाएगा 36 से लेकर 51। भाग 4 के ए में, भाग 4 के क में आता है मूल कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 51 का ए में। भाग 5 में आता है संघ और जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। भाग 6 में आता है यानी 6 वाले में आता है राज्य, जो कि 152 से लेकर 237 से। और भाग 7 जो है हट चुका है, तो भाग 8 आपको याद करना है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, जो कि 239 से 242 तक है। उसके बाद संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है भाग 11 में है, जो कि 3 से 263 तक है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यह था 308 से 323 तक। निर्वाचन आपको याद रखना है 324 से 329। राजभाषा याद रखना है भाग 17 में राजभाषा है, जो कि हमारा 343 से 351। आपात वाला बहुत बार पूछा हुआ है, आपात जो है कौन से वाले भाग में, भाग 18 में और आर्टिकल 352 से 360। और भाग 20 यानी संविधान संशोधन भी बहुत बार पूछा हुआ है, भाग 20 में आता है और आर्टिकल 368। जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, उसके आगे स्टार लगाता हूँ। नागरिकता याद रखना है, मौलिक कर्तव्य याद रखना है, राज्य के निर्देशक, और ये इसके बाद आता है निर्वाचन याद रखना है, ठीक है। राजभाषा याद रखना है, आपातकाल और संशोधन, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये याद रखना है, ठीक है। बाकी चीज़ें याद तो सभी रखना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही है ऐसे।
अब बात करते हैं जो अनुसूची, 12 अनुसूची, तो 12 अनुसूची इंपॉर्टेंट। अनुसूची से क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, बोलेगा जो शपथ है वो कौन से वाले अनुसूची, यानी राष्ट्रपति उन सबको शपथ वाला जो है कौन सा अनुसूची में, तीसरे, इस टाइप से पूछेगा। बोलेगा कि जो जाति, यानी बोलेगा जैसे मेघालय, त्रिपुरा या मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कौन सा अनुसूची में छठा। बोलेगा सूची, यानी जैसे संघ सूची, राज्य सूची, कौन से वाले अनुसूची में सातवां। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये अनुसूची भी याद करना, टॉपिक सेकंड हो जाएगा इसका। पहली अनुसूची की अगर बात करें तो पहली अनुसूची में क्या क्या यहाँ पे है, ठीक है, 1 सेकेंड, ओके। पहली अनुसूची में क्या क्या है, पहली अनुसूची में है कि भारतीय संघ के घटक राज्य, यानी इसमें हमारे राज्य और केंद्र शासित बोल सकते हो प्रदेश, वो सब आ जाएंगे हमारी पहली अनुसूची में, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, बोलेगा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कौन से वाले संशोधन से, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 69 संशोधन द्वारा, नोट डाउन कर लेना। दूसरी अनुसूची में बोलेगा इसमें क्या है, तो इसमें जितने भी बड़े बड़े जो पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, CAG भी आ जाएगा, भारत के नियंत्रक महापरीक्षक आदि, जितने भी बड़े बड़े पद हैं, इनके वेतन, भत्ते और पेंशन, इन सब के बारे में कौन से अनुसूची में है, द्वितीय अनुसूची में। तो वेतन के बारे में बोलेगा या फिर पेंशन, इन सब के बारे में द्वितीय अनुसूची। और जो तृतीय अनुसूची है इसमें क्या है, इसमें जैसे इन सभी के शपथ ग्रहण, यानी शपथ ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ, तो शपथ बोलेगा कौन से वाले में आ जाएगा, तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में राज्य और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण, यानी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में कौन से अनुसूची में, फोर्थ वाले में। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन या इसके बारे में बोला गया है, कौन से वाले में, पाँचवीं वाले में। बहुत बार पूछा हुआ है ये, फिफ्थ वाला। सिक्स वाला भी बहुत बार पूछा हुआ है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बोला गया है, 6 वाले में, ठीक है। और 7th वाले में आता है केंद्र और जितनी भी सूची है, जैसे संघ सूची जिसमें संघ वाला आ जाता है, राज्य में जिसमें राज्य के, और समवर्ती में जिनमें दोनों मिला के। संघ सूची के अंदर 97 विषय थे, अभी प्रेजेंट में 98 हो गए। और जो राज्य सूची इसमें पहले 66 थे, अब प्रेजेंट में 62 हो गए। और जो समवर्ती यानी दोनों को मिला के इसमें जो है पहले 47 थे, अब प्रेजेंट वाला याद रखना कि 52 वाले विषय आते हैं। तो 7वीं अनुसूची के अंदर जो है ये तीनों ही सूचियाँ आ जाएंगी। अब आता है 8वीं अनुसूची में क्या क्या है, तो 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाएं आ जाएंगी, 22 भाषाएं। जैसे मूल रूप से बोलेगा कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। फिर 1967 में जो है किसको जोड़ा गया, सिंधी को। 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। बोलेगा 8वीं अनुसूची में इनमें, ठीक है। तो सिंधी को बोलेगा डायरेक्ट कब जोड़ा गया, 1967। बोलेगा कोंकणी को 1992। 2004 में बोलेगा मैथिली, संथाली और डोगरी को, ठीक है, इनको ऐड किया गया, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को। तो टोटल कितने हो गई, शुरुआत में 14 थी, उसके बाद 8 को, फिर 1967 में 1 को, 1992 में 4 को, और 2004 में भी किसको, 4 को, 1992 में 3। तो 4, 3, 7 और 1, 8 भाषाएं जो है टोटल बाद में जोड़ी गई। 9th अनुसूची या 9th शेड्यूल के अंदर क्या है, इसमें जो है पहला संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये 1951 के द्वारा जोड़ेगा। बोलेगा 9वीं जो अनुसूची है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो पहली जो कब हुआ था, 1951 में। इसमें क्या है, इसमें संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। इसमें जो सम्मिलित जो विषय, इस कोई न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और इसमें टोटल कितने अधिनियम है वर्तमान में, 284। इसके बाद जो 10वीं अनुसूची बोलेगा कौन से वाले संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो ये 52 वाले संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 10th वाला जो शेड्यूल हो जाएगा 10वीं अनुसूची, जो कब हुआ था, 1985 में। और इसमें क्या आ जाता है, इसमें दल बदल वाला आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो अनुसूची और पार्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 11वीं वाले में क्या आएगा, पंचायती राज, बहुत बार पूछा हुआ है। इसके अंदर कितने सब्जेक्ट हैं, 29। और एक कौन से वाले संशोधन से जोड़ा गया, 73, जो कि हुआ था 1993 से।
12th वाला जो शेड्यूल है वो हमारा 74 संशोधन से जोड़ा गया 1993 में। और इसमें क्या हुआ है, इसमें है कि इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन समस्याओं को कार्य करने के लिए 18 विषय जो है प्रदान किए गए हैं। तो ये कब ऐड हुआ, कौन से संशोधन से ऐड हुए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो शेड्यूल और अनुसूची बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हमें याद करना है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक थे आज के सब्जेक्ट, आज के जो क्लास था उसका टारगेट है कि ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से करना है, पार्ट और शेड्यूल को। अब हम बात करते हैं जो स्टैटिक का टॉपिक है। स्टैटिक में हमारा पोर्ट और एक और स्टैटिक में टॉपिक हम निपटा देंगे, पोर्ट तो निपटा नहीं है। इसके अलावा एक अगर यहाँ पे आज कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट संविधान सभा से रिलेटेड अगर पूछा जाता है। पहला पॉइंट जैसे ही संविधान सभा का जो गठन है वो कब हुआ था, जुलाई 1946 में हुआ था। सेकंड, स्टार्टिंग में कितने सदस्य थे, 389, ठीक है, ये थोड़ा पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पे पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, ये चीज़ याद रखना। और इसमें जो है सबसे जो बुजुर्ग सदस्य थे, किन्हें चुना गया, अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। इसमें पहली बार जो है अलग संविधान सभा की मांग जो है पाकिस्तान के लिए, अलग संविधान सभा की मांग भी यहाँ पे उठाया था। पहली बार ये मांग यहाँ पे की थी अलग संविधान सभा की पाकिस्तान के लिए, इसी वाले में। तो पहली बैठक इंपॉर्टेंट याद है, और गठन कब हुआ था, जुलाई, और पे कितने सदस्य थे। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे ये रहा, इतना डीप में नहीं पढ़ना है। और बाकी इसके अलावा ये रहा, संविधान सभा सदस्य में जो महिला सदस्यों की संख्या थी स्टार्टिंग में वो 12 थी, बाद में 15 भी हो गई थी, ठीक है। तो पहले इस स्टार्टिंग में बोलेगा तो 12 यानी 12 थी। इसके बाद ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे, ये स्थायी अध्यक्ष। इसके बाद कार्यवाही जो है कब स्टार्ट हुई, 13 दिसंबर 1946, इतना नहीं करना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। ये वाला पॉइंट, बी एन राव द्वारा संविधान सभा के प्रारूप पर विचार विमर्श करते हुए 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन हुआ, और इसके अध्यक्ष जो है भीमराव अंबेडकर को चुना गया। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, अच्छा ये वाला अध्यक्ष वाला पॉइंट थोड़ा इम्पॉर्टेंट, आगे देखना। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये वाला, एक ये वाला पॉइंट याद रखना। संविधान सभा का पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को, दूसरा 15 नवंबर 1948 को, और तीसरा 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, सेकंड वाला, और तीसरा जो है 1949 तक, ठीक है। इसके बाद ये वाला पॉइंट, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। कुल निर्माण में कितना टाइम लगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, बहुत बार पूछा हुआ है। कितने दिन टोटल बहस चली थी, 144 डेज़। इसके बाद कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। और अब यहाँ पे ये वाले जो पॉइंट है, यहाँ पे जैसे संचालन समिति के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत बार पूछा हुआ है। प्रारूप समिति के भी बहुत बार पूछा हुआ है, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर, सॉरी, प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर, और प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति के कौन है, जवाहरलाल नेहरू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हाईलाइट किए हुए हैं ये। इसके अलावा अगर बोलेगा जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें कौन कौन थे, क्या, इतना नहीं आएगा, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर बात करें, ये वाला देखो, संविधान के 42 संशोधन जो था 19 कुछ इस प्रकार है। इसमें किस किस शब्दों को, कौन कौन से शब्दों को जोड़ा गया, यही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये वाला संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, संविधान की प्रस्तावना को। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, संविधान की प्रस्तावना को इसका कुंजी कहा जाता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से कुछ अगर मिलता है तो 1 सेकेंड, ये वाला केशवानंद भारती वाला,
ये जो कुछ पॉइंट है ये मैं आगे बता दूंगा कहाँ पे मिलेंगे। ये वाला, ये इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये वाला। 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किस किस को जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक जितने भी हाईलाइट किए हुए पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट ही है, कहीं ना कहीं आया हुआ है। तो ये वाला किस कंट्री से क्या लिया गया, ये तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पार्ट शेड्यूल हो गया ये वाला। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम बात करते हैं स्टैटिक की। तो स्टैटिक में हमें करना आज पोर्ट यानी बंदरगाह। अगर एक बार स्टैटिक के टॉपिक की अगर बात करें, 1 सेकेंड, स्टैटिक में हम क्या क्या कर चुके हैं एक बार बता दूं। जैसे फोक डांस हमने कर लिया, पहला टॉपिक। डांस फॉर्म हमने कर लिया। बुक्स ऑथर्स हम कर चुके हैं। फेयर फेस्टिवल्स हो चुका है। फेयर फेस्टिवल्स अभी हमारा नहीं हुआ, ये हमारा स्पीडी से कवर होगा। और रिवर साइड सिटीज़ भी नहीं हुआ है, ठीक है, ये वाला रिवर सिस्टम नहीं हुआ। वाटरफॉल हमारा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट इज स्पीडी का टॉपिक है। बैटल्स हम कर चुके हैं। और फर्स्ट इन इंडिया नहीं हुआ। डैम हो गया, लेक हो गया, बायस रिवर हो गया, बर्ड सेंचुरी एक साथ थे। सेंसस हम कर चुके हैं, ठीक है। 18 वाला इंडियन सिटीज़ निकनेम हो चुका है। और टेम्पल्स कर चुके हैं, फाउंडर्स कर चुके हैं, और सॉइल अभी होना है। केमिकल फार्मूला कर चुके हैं। आर्टिकल, सोर्सेस, और एयरपोर्ट अभी नहीं हुआ, ठीक है। पोर्ट हम अभी करेंगे, एयरपोर्ट और पोर्ट हम अभी कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद यूनिट्स मेजरमेंट अभी होगा हमारा। यूनेस्को, मिलिट्री एक्सरसाइज, इंटरनेशनल बाउंड्री, माउंटेन पीक्स, ये हमारे जितने भी टॉपिक हैं अब ये हमारे पॉलिटी और उसके रह गए जोग्राफ़ी के। तो जोग्राफ़ी वाले में सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो अब हमें करना है पोर्ट और एयरपोर्ट, यानी हमारे पास पेज नंबर हमें करना है 283 पे, ओके। तो स्टार्टिंग में पोर्ट हमें कवर करना है, ठीक है। तो पोर्ट पूछ लेता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग अलग होगा तो वो मैं बताता हुआ चलूँगा। दीनदयाल बोलेगा तो कहाँ पड़ता है? ये सिटी भी पूछ सकता है या स्टेट भी बोल सकता है। दीनदयाल जो है कांडला यानी गुजरात। पारादीप कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, पूछा हुआ था। नवी मुंबई कनेक्ट हो जाएगा। या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोलेगा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। विशाखापट्टनम, विजाग, विजाग बोलेगा कहाँ? आंध्र प्रदेश। मुंबई कहाँ पे? मुंबई, ये तो हो जाएगा। सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत बार पूछा हुआ है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। चेन्नई जो है ये तो कनेक्ट कर लोगे, तमिलनाडु। न्यू मैंगलोर भी यहाँ पे पूछा हुआ था लास्ट टाइम, न्यू मैंगलोर वाला, ये 22 वाले एग्ज़ाम में स्टैंड हो गई। तो ये पड़ता है कहाँ पे? कर्नाटक में। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें VO चिदम्बरम पोर्ट जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। और कोचीन तो कोची में पड़ेगा। मोर्मुगांव गाँव में पड़ेगा, ठीक है। और मुंद्रा पड़ता है गुजरात के अंदर। और हल्दिया पड़ता है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के अंदर। और एनौर जो पड़ता है ये पड़ता है तमिलनाडु में। तो कुछ इंपॉर्टेंट, ज़्यादा पोर्ट भी नहीं है तो इम्पॉर्टेंट है भाई, अच्छे से चीज़ें कर लेना। अगर बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट भी हम कवर कर लें, तो एयरपोर्ट भी यहाँ पे हो सकता है कि पूछ लें नेक्स्ट टाइम। एयरपोर्ट यहाँ पे कर लेते हैं। एयरपोर्ट में इंदिरा गांधी कहाँ पड़ता है? दिल्ली में, ये तो पता ही है आपको। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई, मुंबई से थे तो जहाँ के वो तो इन्हीं पे नाम पड़ता है, ठीक है। चेन्नई वाला तो हटा दोगे आप, इन्हें और इसे, ये तो याद ही रहता है। और कैंपेगौड़ा वाला कर्नाटक में पड़ता है। राजीव गांधी हैदराबाद से थे। सुभाष चंद्र बोस वेस्ट बंगाल, कोलकाता। कोची वाला तो पता ही है, चेन्नई अभी पड़ा था। दाबोलिम कहाँ पड़ता है? गोवा। वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद गुजरात। और गोपीनाथ बारदोली, बारदोली कहाँ पे? गुवाहाटी यानी असम। इसके बाद अगला है तिरुवनंतपुरम, ये कहाँ पड़ता है? केरला। और चौधरी चरण सिंह लखनऊ यूपी। और जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तो जयपुर राजस्थान में पड़ता है। और कालीकट कहाँ पड़ता है? केरला में। और वीर सावरकर कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार। पुणे तो आपको बताइए, पुणे ये हटा सकते हो आप। गुरु रामदास अमृतसर प्रदेश पंजाब के अंदर। बाबा साहब अम्बेडकर आपको पड़ता है महाराष्ट्र में। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी यूपी। मैंगलोर अभी हमारा पोर्ट भी था, ठीक है, कर्नाटक के अंदर। कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और तिरुचिरापल्ली कावेरी रिवर के अंदर और तमिलनाडु। बागडोगरा का हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? सिलगुड़ी यानी वेस्ट बंगाल। इसके बाद बीजू पटनायक, बीजू पटनायक पड़ता है उड़ीसा। देवी अहिल्याबाई होलकर मध्य प्रदेश। जयप्रकाश नारायण पटना बिहार। गया जो है ये बिहार में। इम्फाल कहाँ पड़ता है? मणिपुर। मदुरई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। और बड़ोदरा कहाँ पड़ता है? गुजरात। शेख अल आलम कहाँ पड़ता है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर। तिरुपति आंध्र प्रदेश।
NTR अमरावती कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। भोगापुरम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। मोपा कहाँ पड़ता है? गोवा। धोलेरा कहाँ पड़ता है? गुजरात। राजकोट, ये राजकोट में पड़ता है। मंडी, ये पता है हिमाचल प्रदेश। देवघर पड़ता है झारखंड। बिरसा पड़ता है कहाँ पे? रांची में। कुछ और हैं 2-3, जैसे सबरीमाला केरला पता है फेमस है। कुशीनगर यूपी में। चौधरी चरण सिंह यूपी के हैं। लाल बहादुर शास्त्री यूपी। तो इसके नीचे ये PDF फॉर्म तो मैंने दिया हुआ है, तो ये जो PYQ है क्वेश्चन से लगा लेना। PYQ के लिए यहाँ से लगा लेना, या फिर पिनाकल में भी PYQ है वहाँ से लगा लेना। लेकिन टॉपिक कवर करने के बाद, ठीक है। तो अगर बात करते हैं जैसे स्पीडी, तो स्पीडी में आपको जो टॉप 10 टॉपिक्स मैंने दिए हैं अभी 3-4 क्लास में, तो वही आपको कवर करना है। टॉप 10 में मैंने क्या क्या बोला, जैसे अवार्ड, ठीक है। अपॉइंटमेंट, जो भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, सभी नहीं करने जो अपॉइंट हुए नए नए, ठीक है, अपॉइंटमेंट। उसके बाद स्कीम, दोनों, एक स्टेट वाली और एक सेंटर वाली, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे एक्सरसाइज हो गया, ब्रांड एम्बेसडर हो गया, ठीक है। लेटेस्ट जो बुक्स हो गई। इसके बाद डेज और थीम्स हो गई, ठीक है, डेज थीम। इसके बाद स्पोर्ट्स क्या हो गया, अवार्ड स्पोर्ट्स वाला हो गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट वाले, इनको पहले करना है। तो ये तो आपका स्पीडी का काम है कि स्पीडी में टॉप 10 टॉपिक को कवर करना है। जैसे ये कवर हो जाए उसके बाद और मैं एक लिस्ट भी मैं दे दूँगा टॉप 10 टॉपिक्स की, ठीक है। तो इस टाइप से चीज़ें कवर करना है। तो मिलते हैं क्लास नंबर 23 में पॉलिटी में, जहाँ पे हमारा टॉपिक रहेगा किस कंट्री से क्या लिया गया है वो वाला, और सोर्सेस यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोर्सेस हैं, और प्रेसिडेंट के ऊपर भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे उसमें, प्रेसिडेंट के ऊपर। और सेकंड चीज़, उसके बाद उसमें स्टार्टिंग में टॉपिक होगा नया, और स्पीडी में यही टॉप 10 टॉपिक्स। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास में पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन करना है, उसका PDF फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपका क्लास नंबर 23 में। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।